हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों लद्दाख 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 के बारे में आपने बहुत सुना होगा। ठीक है, आपने पिछले कुछ दिनों में भी आपने लद्दाख के बारे में बहुत देखा होगा। सोनम वांगचुक जैसा मामला बहुत कुछ था। लेकिन दोस्तों आपको ये जानना चाहिए कि जो लद्दाख है काफ़ी सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि ये चाइना बॉर्डर से ये एकदम जुड़ा हुआ है। जो फिंगर 8 की बात करते हैं वो भी इसी के आसपास है। और आपको ये पता है कि चाइना इंडिया का क्लैश लगातार होता रहता है। चाइना से आपने देखा होगा हर साल ये प्रॉब्लम आती है। बीच में 1-2 साल पहले बहुत बड़े क्लैश हुए थे, लोगों की मौत भी हुई थी उसमें। तो ये क्लैश हमेशा बना रहता है। और आपको पता है दोस्तों, वो जो एरिया है, जो माउंटेन एरिया है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, क्योंकि जो उस एरिया को कैप्चर करेगा, जो ऊंचाई पे होगा, वही युद्ध को जीतेगा अगर भविष्य में कभी युद्ध होता है। और आपको पता है कि इन सब चीज़ों को सही करने के लिए क्या होते हैं, दोनों देश अपनी सेनाएं बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप दोस्तों देखेंगे, चाइना लगातार भी सेना बढ़ा रहा है, तो भारत भी अपनी सेना बढ़ा रहा है। तो सेना बढ़ाने के लिए हमें सेना चाहिए, ठीक है। और कैसी सेना चाहिए? ऐसी सेना नहीं चाहिए दोस्तों जो नॉर्मली फाइट करते हैं। यहाँ की जो सेना है थोड़ी सी अलग है, क्योंकि यहाँ पे जो लड़ाई है पहाड़ों पे करनी है। इसीलिए जो यहाँ की आर्मी तैनात होती है वो स्पेशलाइज्ड होती है माउंटेन पे लड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो माउंटेन है काफ़ी ठंडे हैं, काफ़ी ऊंचे हैं, ठीक है। और वहीं पे आपको लड़ाई करनी है, वहाँ पे कोई टैंक ये सब चीज़ें काम नहीं आती हैं। और इसीलिए दोस्तों 2013 में यहाँ पे अगर आप देखेंगे 70 MSC करके, यानी कि माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स करके यहाँ पे एक डिवीजन बनाया गया और उसको ट्रेंड किया गया और फिर उसको यहाँ पे लद्दाख के आसपास रखा गया। अब समस्या क्या है? ठीक है, रखा गया तो समस्या क्या है दोस्तों? समस्या ये है कि आपको पता है कि हमारा क्लैश सिर्फ चाइना से नहीं है, पाकिस्तान से भी है। हमें यहाँ पे 2 फेस फ्रंट वार हमें देखने के लिए मिलता है कि हमें एक तरफ पाकिस्तान से भी लड़ना है और एक तरफ चाइना से भी लड़ना है। ठीक है, हम लड़ लेंगे, लेकिन लड़ने के लिए चाहिए हमें आर्मी, ठीक है, हमें कॉर्प्स चाहिए। और उस कॉर्प्स को लाने के लिए हमें बहुत पैसा खर्चा करना होता है। तो इंडियन आर्मी ने 2 साल पहले ये सोचा था कि हम क्या करेंगे, हम और ट्रूप्स को लाएंगे और जो कॉर्प्स है इनको लाएंगे, हम वहाँ पे लद्दाख में रखेंगे। क्योंकि लद्दाख अब जैसे पाकिस्तान है, चाइना है, तो कुछ तो कॉर्प्स हमारे पाकिस्तान की तरफ चले गए। तो जो चाइना वाला एरिया थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, लद्दाख में भी हमें मैनेज करना है, काफ़ी जगह मैनेज करना है, तो वहाँ पे आर्मी कम पड़ रही थी। तो इंडिया ने ये सोचा था कि हम क्या करेंगे, कुछ कॉर्प्स लाएंगे, ठीक है, जो कि इसी के अंदर होगा, ठीक है, और नॉर्दर्न लद्दाख में क्या करेंगे, वो मैनेज करेंगे। लेकिन उस दौरान दोस्तों फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम का मतलब ये था, ऐसा नहीं था पैसा कम पड़ गया, लेकिन आपको पता है जब इतने बड़े लेवल पे आप क्या करेंगे, ट्रूप्स को लाएंगे तो उसका खर्चा होता है, उसको उनके रहने का खर्चा होता है, ट्रेनिंग का खर्चा होता है। ट्रेनिंग पे बहुत पैसे खर्च होते हैं दोस्तों, हमें लगता है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा पैसा खर्च होता है, ठीक है। फिर सैलरी खर्चा है। आप समझिए कि अगर 10 बंदे भी हैं, उनकी सैलरी 50,000 भी है, ठीक है, तो हर मंथ उनके पीछे 5 लाख जाता है। तो यहाँ पे आप कल्पना करिए कि 14 से 15,000 जो ट्रूप्स हैं यहाँ पे अब तैनात किए जाएंगे, ठीक है, तो उनका खर्चा अपने आप में बहुत भारी होता है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया था, उसको रोक के रखा था। लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है, जैसे जैसे क्लैश बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे दोनों तरफ टेंशन बढ़ रहा है, आर्मी लोग बढ़ा रहे हैं, और उसी को देखते हुए इंडिया ने क्या किया है कि अब जो 70 डिवीजन है, देखिए समझिएगा कि जो 70 डिवीजन है वो क्या करेगी, इसको लाएगी। तो 70 डिवीजन दोस्तों जो है ये किसके अंदर आएगा, वो इन्हीं कॉर्प्स के अंदर आएगा, इन्हीं के अंदर ये काम करेगा। अब आप सोचेंगे सर ये कॉर्प्स क्या है, ठीक है, हम समझेंगे, बताएंगे आपको कॉर्प्स क्या है, ठीक है। लेकिन ये समझिए आप कि ये इन्हीं की जो 14 से 15,000 ट्रूप्स आएंगे वो इन्हीं के अंदर काम करेंगे। और ये ज़्यादातर कहाँ पे तैनात होंगे, नॉर्दर्न और ईस्टर्न जो लद्दाख है वहाँ पे ये तैनात होंगे। क्यों लद्दाख में ही, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों? यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो फिंगर 8 की बात करते हैं, फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पे है, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्यों यहाँ पे प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम दोस्तों है, जैसा कि मैंने बताया था, कि ऊंचाई वाली जगह को लेके। आप समझिए जो इंडिया है, ठीक है, वो इंडिया इसी के आसपास क्या करता है, रहता है। तो ये जो जगह है दोस्तों ऊंचाई वाली जगह है, और जो चाइना है वो इस तरफ है, वो जो नीचे वाली जगह पे है। तो चाइना के दिमाग में हमेशा ये होता है कि कैसे भी करके हम क्या करें कि हम ऊंचाई वाली जगह पे जाएं, या तो जो इंडिया की आर्मी है उसको ऊंचाई वाली जगह से हटा दें। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो अगर युद्ध होता है तो इंडिया ऊपर है, वो हमें कभी भी मार सकता है। आप समझिए नीचे है, वो ऊपर है, वो कभी भी मार सकता है। और जो चाइना जहाँ पे है, ठीक है, जिस जगह पे है, उनके जो बेस है जो वो बनाता है, वो ऐसी जगह पे पीछे भाग नहीं सकते हैं। जैसे अगर युद्ध होता है तो आप बीच में फंसे हैं, आप ऊपर नहीं जा सकते हैं क्योंकि ऊपर से हम अटैक कर रहे हैं, पीछे से आप तुरंत भाग नहीं सकते हैं। लेकिन इंडिया जिस जगह पे है, जिन पहाड़ों पे है, जिन फिंगर्स पे है, आप देखेंगे वो क्या होता है कि वो यहाँ से, जैसे मान लीजिए पहाड़ है ऐसे, ठीक है, तो इंडिया यहां से हमला तो कर सकता है, लेकिन अगर प्रॉब्लम आती है तो पीछे भी हट सकता है आराम से, ठीक है, उसे बैकिंग सपोर्ट भी यहां पे मिल सकता है।
और इसी के देखते हुए चाइना हमेशा क्या थोड़ा सा अग्रेशन दिखाता है, वो मतलब कहना चाहता है कि भैया आप तो खतरनाक जगह पे हो, ऐसे कैसे युद्ध होगा, थोड़ा बराबर बराबर कर ले। ठीक है, तो प्लेस के बहुत मायने होते हैं, जो जगह होती है उसके अपने आप में बहुत वैल्यू होती है। ठीक है, और इसी जगह को स्ट्रांग बनाने के लिए यहाँ पे जो आर्मी है इनको यहाँ पे लाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं कि इससे पहले कौन कौन से कॉर्प्स थे जो यहाँ पे मौजूद थे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मथुरा बेस्ड 1 कॉर्प्स था, अंबाला बेस्ड 2 कॉर्प्स था, भोपाल बेस्ड 21 कॉर्प्स था एंड 70 MSC था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था 4 थे, जिसमें से 2 पाकिस्तान की तरफ चले गए थे और 2 यहाँ पे थे। ठीक है, जिसमें से लद्दाख वाली जो जगह है वहाँ पे कम आर्मी पड़ रही थी। ठीक है, तो इसीलिए इनको यहाँ पे लाया जा रहा है। अब दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि ये कॉर्प्स क्या होते हैं, इनका मेन काम क्या होता है। हमने तो आपको बताया कि पहाड़ों पे लड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जो MSC है, ठीक है, माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स है। ठीक है, तो आप देखेंगे सबका नाम अलग अलग है। यहाँ पे भोपाल बेस्ड 21 कॉर्प्स है, यहाँ पे अंबाला बेस्ड 21 कॉर्प्स है। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल बताऊँ दोस्तों, एक तो आर्मी होती है जो लड़ाई करती है, जो फ्रंट पे जाके क्या करती है, लड़ाई करती है, 1 to 1 फेस करती है, गोली बारूद जहाँ पे चलते हैं। ठीक है, वो तो आर्मी होगी जो वहाँ पे लड़ती है। अब आर्मी लड़ती है, लेकिन आर्मी लड़ेगी तो गन कौन लेके जाएगा भाई, उनको सप्लाई चाहिए, गोलियों की सप्लाई चाहिए, वो कौन लेके जाएगा। तो वो सारा काम जो होता है, ये जो कॉप्स होते हैं ये पीछे से देखते हैं। अब मान लीजिए कि आर्मी को क्या करना है, आर्मी को हेलीकॉप्टर से उड़ना है, तो वो हेलीकॉप्टर कौन उड़ाएगा, वो जो कॉप्स होते हैं ये पूरा ये देखते हैं। ठीक है, मेडिसिन सपोर्ट हुआ, ये कौन करेगा, तो ये यहाँ पे देखते हैं। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो MSC इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो माउंटेन स्ट्राइक कॉप्स हैं। ठीक है, ये स्पेशली वहाँ के लिए बने हैं, लेकिन ये भी जो कॉप्स होते हैं ये इन्हीं के लिए बने होते हैं। और हर अलग अलग जो रेजिमेंट होते हैं उनका अलग अलग यहाँ पे रोल होता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी पे काम करना, ठीक है, उसमें ये सारा रोल इनका होता है। ठीक है, जो बंदूक सप्लाई करना, हथियार सप्लाई करना, ठीक है, उनका रोल अलग होता है। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन देना, उनका रोल अलग होता है, इनको छोटे छोटे डिवीजन में बांट दिया जाता है। ठीक है, तो ये इनका पूरा काम होता है। ये एक तरीके से बेस है, जैसे आर्मी लड़ाई करती है तो ये नीचे से क्या है, एक तरीके से उनका बेस है, और इसी के बिहाफ पे सारा काम हो पाता है। जैसे हम कहते हैं सप्लाई चेन। ठीक है, तो सप्लाई चेन कौन करेगा, यही लोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सपोर्ट वे में आते हैं। माउंटेन में स्ट्राइक करने के लिए, लड़ाई करने के लिए भी यहाँ पे है, सपोर्ट करने के लिए भी है। तो ये बहुत वैरायटी में ये क्या करते हैं, मिल के काम करते हैं, और एक तरीके से जो बेस है उसको ये मजबूत करते हैं। और इसीलिए जो यहाँ पे गवर्नमेंट है इनको फिर से क्या करना, जो लद्दाख है वहाँ पे नॉर्दर्न लद्दाख और ईस्टर्न लद्दाख दोनों जगह भी क्या करेगी, वो इनको डिप्लॉय वहाँ पे करेगी। अब दोस्तों आपको पता ही है, ठीक है, कि जो चाइना है और ख़ास करके जो फिंगर वाली लड़ाई है, सिर्फ बात फिंगर की लड़ाई नहीं है। भविष्य में जो ये स्पेशलिस्ट है ये मानते हैं कि आने वाले वक्त में कभी न कभी ये युद्ध होगा। ठीक है, वो चाहे पानी की कमी की वजह से हो, चाहे बिजनेस की वजह से हो। ठीक है, लेकिन कभी न कभी ये युद्ध होगा। ठीक है, जैसे चाइना है अपने 5 फिंगर स्ट्रेटेजी से यहाँ पे आगे बढ़ता है कि हम ये ले लेंगे, भूटान ले लेंगे, लद्दाख ले लेंगे, हम हिमाचल अरुणाचल प्रदेश ले लेंगे, वो ले लेंगे। ये सारी चीज़ें उनके प्लान रहते हैं, वो आप देखेंगे हमेशा वो दिखाते भी रहते हैं कि ये देश ये जो राज्य हमारा है। ठीक है, हमने उसका नाम रख दिया, ये सब चीज़ें वो करते हैं। वो एक मेंटल गेम खेलते हैं। ठीक है, डोमिनेटिंग वे में ये काम करते हैं। ठीक है, लेकिन चाइना ऐसा देश है, इसका भरोसा नहीं कर सकते हैं। जिस दिन इसको मौका लगा, जिस दिन इसके हाथ में ऐसा लगा कि हाँ हमारे पास अच्छा मौका है, ये अटैक करने से पीछे नहीं हटेगा। इसीलिए दोस्तों जो इंडियन गवर्नमेंट है वो वहाँ पे आप देखेंगे लगातार, आप देखेंगे सड़कें बना रही है, बेस बना रही है। चाइना भी लगातार वहाँ पे बना रहा है, और इन सब काम के लिए भी क्या होंगे, हमें आर्मी चाहिए, और इसीलिए ये जो इंडियन गवर्नमेंट है ये चीज़ें यहाँ पे डिप्लॉय कर रही है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।